दोस्तों, आज हम ज़मानत से मुतल्लिक कंप्लीट प्रोसीजर जो है एक ही किस्त में कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने ज़मानत को बड़ी तफसील से 5 किस्तों में रिकॉर्ड किया था, लेकिन दोस्तों की ये फरमाइश थी कि इसको कंप्लीट प्रोसीजर को एक ही लेक्चर में मुख्तसर तौर पे बयान किया जाए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको बड़े कम वक्त में मुख्तसर इसका कंप्लीट जायजा लें कि ज़मानत क्या होती है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, ज़मानत का मतलब है कि किसी भी मुलजिम को आर्जी तौर पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए अगर उसका केस उसकी कोई बेगुनाही साबित होती है या उसका जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो जमानत कब शुरू होगी? जब किसी मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी तो उस वक्त उसकी जमानत का हक शुरू हो जाएगा प्री अरेस्ट बेल का। लेकिन अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो फिर गिरफ्तारी के फौरन बाद उसकी आफ्टर अरेस्ट बेल का हक शुरू हो जाता है। तो फिर जमानत की 3 किस्में हैं। अरेस्ट के बाद या एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट के बाद या तो पर्चा दर्ज हुआ है या किसी अदालत ने उसके नॉन बेलेबल या बेलेबल वारंट निकाले हैं। तो इस सूरत में उसके खिलाफ अगर या फिर उसके खिलाफ FIR कोई है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है या उसने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब एक तो है प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल है कि पर्चा दर्ज हो गया और पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, तो 498 के तहत उसकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो मूव होगी। प्री अरेस्ट बेल या सेशन कोर्ट में मूव होती है या हाई कोर्ट को अख्तियार है कि वो उसकी प्री अरेस्ट बेल ले। तो पहले प्री अरेस्ट बेल वो दायर करता है। मेरा मौकिफ ये था कि 497 में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इफ अक्यूज्ड अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, तो फिर इसका मतलब है कि 497 के तहत भी प्री अरेस्ट बेल ली जा सकती है। लेकिन बहरहाल हम इसमें नहीं पढ़ते। अमूमन जो हमारी अदालतों में बेल ग्रांट होती है वो 498 के तहत होती है। उसके बाद है आफ्टर अरेस्ट बेल। अब उसमें ये है कि अगर ऑफेंस जो है वो बेलेबल है तो 496 में तो जब उसको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है तो वो कहता है कि रिमांड पेपर पे ही ऑर्डर लिख देते हैं कि इतने बेलेबल है जुर्म और इतने की ये जमानत दायर करे और इसको रिलीज कर दिया जाए। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ है तो फिर जुर्म अगर काबिल जमानत है तो फिर भी वो मजिस्ट्रेट के पास पेश होगा और फिर वो दरख्वास्त देगा कि जी मेरे खिलाफ ये जुर्म जो है दर्ज, ये FIR दर्ज हुई है और जुर्म काबिल जमानत है और मैं ये बेल बॉन्ड देना चाहता हूँ। कुछ वकील एहतियाती तौर पे पहले उसकी प्री अरेस्ट बेल करवा लेते हैं। अगर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ये एतराज करें कि भाई जुर्म तो काबिल जमानत है, तो वो कहते हैं कि नहीं जनाब, पुलिस ने जो है वो FIR तो इस जुर्म के तहत बेलेबल के तहत की है, लेकिन बाद में उन्होंने नॉन बेलेबल जुर्म का भी इजाद कर दिया है, इजाफा कर दिया है, इसलिए पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। तो इस दौरान इंटरम बेल लेके वो मजिस्ट्रेट के पास पेश होके बेल बॉन्ड दे देते हैं। अगर मजिस्ट्रेट बेल बॉन्ड ले लेता है तो फिर वो अगली डेट पे अपनी बेल प्री अरेस्ट बेल वापस ले लेते हैं कि जी हमने बेल बॉन्ड दाखिल करा दिए और पुलिस ने नॉन बेलेबल ऑफेंस का इजाफा नहीं किया। अच्छा, अब 497 में जो है गिरफ्तार हो गया, अब नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में 497 ये कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में केस है तो फिर मजिस्ट्रेट, लेकिन हम इस बहस में नहीं जाते। हम कहते हैं कि जो मुरव्विज चल रहा है वो प्रोसीजर क्या है। मुरव्विज प्रोसीजर ये है कि जब नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो जो ऑफेंस की ट्रायल कोर्ट होगी मेंशन शेड्यूल में CRPC के, वहां पर बेल मूव होगी। अगर ऑफेंसेस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट हैं तो पहले मजिस्ट्रेट के पास बेल होगी, वहां से नहीं होती तो फिर सेशन कोर्ट में होगी, वहां से नहीं होती तो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर ऑफेंस ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है तो फिर पहले सेशन कोर्ट में बेल मूव होगी और उसके बाद बेल मूव होगी हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। अगर ऑफेंसेस हैं स्पेशल कोर्ट की तो फिर पहले स्पेशल कोर्ट में बेल मूव होगी और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक खास अदालत ऐसी है कि जहां पर बेल का
राइट ही नहीं है ट्रायल कोर्ट को, वो है नैब की अदालत। तो नैब की अदालत में बेल मूव नहीं होती, वहां पर फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में बेल मूव करनी पड़ती है। उसके बाद हम आ जाएंगे कि 496 के तहत, 497 के तहत, 498 के तहत, इवन 426 के तहत सस्पेंशन जब होती है तो कहीं पर भी श्योरिटी बॉन्ड का जिक्र नहीं है, लेकिन हमारी अदालतें श्योरिटी बॉन्ड मांगती हैं कि आप दें। अच्छा, अब चौथी सूरत आ जाती है बेल की कि अगर किसी शख्स को सजा हो गई है तो उसको वो अपील दायर करेगा एपीलेट कोर्ट में, तो एपीलेट कोर्ट पेंडिंग अपील के दौरान उसकी जमानत ले सकती है अगर वो ये समझती है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि इसके खिलाफ अभी कोई ऐसी एविडेंस मौजूद है जिससे इसके खिलाफ ज्यादा कंक्रीट सबूत नहीं है, तो वो ड्यूरिंग पेंडिंग अपील जो है वो उसकी बेल ले सकती है। तो वो 426 के तहत सस्पेंड करेगी सजा और बेल पे रिलीज करेगी। अब उसके बाद हम 497 में आते हैं कि 497 में जब भी आफ्टर अरेस्ट बेल ली जाएगी या प्री अरेस्ट बेल ली जाएगी तो प्रोसिक्यूटर को और कंप्लेनेंट को नोटिस किया, और बाजुकात अगर कंप्लेनेंट को नोटिस नहीं किया तो जब पुलिस को इत्तला जाती है ना कोर्ट पेश करें तो वो कंप्लेनेंट को कर देते हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट में ये प्रोसीजर हो गया है केस लॉ के जरिए कि जी आप कंप्लेनेंट को भी जो है आप नोटिस करें, कंप्लेनेंट को पुलिस इत्तला, और कंप्लेनेंट को पार्टी बनाया जाता है, लेकिन ये पार्टी लोअर कोर्ट में नहीं बनाया जाता। इसी तरह अगर सस्पेंड करनी है तो पहले उसको उसमें भी नोटिस दिया जाता है, हालांकि 426 में कहीं भी नोटिस का जिक्र नहीं है, प्रोसिक्यूटर को सुनने का वहां पर जिक्र नहीं है। 497 में है लेकिन वहां पर नहीं है। अच्छा जी, एक तो फिर प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना है, सबसेक्शन 1 के तहत जो है वो बेल पे रिलीज कर सकती हैं। फिर प्रोवाइजो है कि अगर बहुत बीमार है, इन्फर्म है, खातून है, छोटा बच्चा है, बहुत लागिर ओल्ड एज का बंदा है तो उसकी बेल ले ली जाए। फिर उसके बाद ये है स्टैट्यूटरी ग्राउंड आ जाता है कि कोई ऐसे जराइम है जिनकी सजाए मौत है और वो 2 साल से जेल में है और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा तो उसकी बेल ले ली जाए। लेकिन अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उससे नीचे के जराइम है और 1 साल तक उसके केस की समाप्त नहीं हो रही तो उसकी बेल ले ली जाए। इसी तरह फिर लेकिन खातून के लिए ये पीरियड आधा हो जाता है, मतलब डेथ की सूरत में 1 साल और अगर उम्र के तक है तो 6 माह, तो वो अगर जेल में है खातून और उसकी बेल के बाद अब इसमें भी कदगन है कि अगर वो हार्ड एंड ग्रेट क्रिमिनल है और वो डेंजरस है और वो प्रीवियस कन्विक्टेड है या वो टेररिज्म के केसेस लविस है और जिनकी सजाए मौत है तो उसकी बेल नहीं ली जाएगी। अब उसके बाद फिर एक सेक्शन आ जाता है कि उसकी बेल ग्रांट, फिर बेल कैसे हो। 497 सबसेक्शन 5 के तहत प्री अरेस्ट बेल भी इसी सेक्शन के तहत कैंसिल होती है और आफ्टर अरेस्ट बेल भी इसी सेक्शन के तहत होती है। लेकिन अब सस्पेंशन में आ गया कि सस्पेंशन में अगर जो है वो बेल ग्रांट हो गई तो जब हम उसको कैंसिलेशन में कैसे जाएंगे, उससे बड़ी अदालत में निगरानी में जाएंगे। अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो निगरानी रेड विद 561A में भी हम जा सकते हैं। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने सजा दी है, सेशन कोर्ट ने अगर उसकी सस्पेंड कर दी है तो तब भी हम रिवीजन में हाई कोर्ट जाएंगे। अगर उसको सजा दी है सेशन कोर्ट ने और हम जाते हैं हाई कोर्ट में अपील में, तो अपील में अगर उन्होंने सस्पेंड कर दी है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन में नहीं जाएंगे, वहां पर लीव टू अपील में जाएंगे। तो ये तो आगे तमाम प्रोसीजर के बेल कैसे ग्रांट होती है और बेल फिर कैंसिल कैसे होती है और कौन कौन से सबसेक्शन 497 सबसेक्शन 2 में केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, कोई शक है केस में, अगर कोई ऐसे हालात हैं तो फिर उसकी बेल जो है फर्दर इंक्वायरी ली जा सकती है। इस तरह भी फिर स्ट्रेच ग्राउंड है कि अगर 7 साल 3 सजा